पिया तू अब तो आजा। 1950 के दशक की ये अदाकारा जिस फिल्म में भी अपना डांस का जलवा बखेरती थी, मानो उस फिल्म पर तो हिट की मोहर लगा देती। लगातार 3 दशकों तक एक तरफा राज करने वाली ये अदाकारा फिल्मों में डांस का ऐसा तड़का लगाती कि दर्शक एक झलक पाने को पागल हो जाते थे। महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और 19 साल की जब वो हो गई तो बन गई थी नंबर 1 डांसर। विदेश से आई ये अदाकारा अपनी जिंदगी बचाने के लिए और बन गई भारत की नंबर 1 डांसर। तो कौन है ये अभिनेत्री, क्या है इनसे जुड़े किस्से, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त मेरा दिल यार का दीवाना एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेलन की, जिनकी जिंदगी का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। अपने अलग अंदाज में डांस करने वाली ये अदाकारा जब भी कोई डांस करती थी, लोग उनके गानों पर खुद भी डांस करने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हो हेलन ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने डांस की शुरुआत कर दी थी। हेलन जी का बचपन बहुत ही मुश्किल दौर में गुजरा। उनका जन्म 21 नवंबर सन 1938 को बर्मा में हुआ था। उनकी माता का नाम मर्लिन था और पिताजी जॉर्ज। उनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद इनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद दूसरे पति भी एक्सपायर हो गए। मर्लिन के दूसरे पति आर्मी में थे, वे आर्मी में ही शहीद हो गए थे। जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1943 में मर्लिन अपने परिवार के साथ पैदल ही भारत में आ गई। हेलन और उनकी मां के साथ उनका भाई और उनकी सौतेली बहन भी भारत में आ गई थी। कोलकाता में आकर रहने लगे। हेलन की मां नर्स का काम करने लगी और हेलन स्कूल जाने लगी, लेकिन उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ समय गुजरने के बाद हेलन अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गई। उन दिनों हिंदी फिल्मी जगत की सबसे महंगी डांसर थी कुकू। 1940 और 50 के बीच में वे एक गाने के 6000 रुपए लेती थी। और साथ ही साथ बड़ी दयालु भी थी। उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में काम भी दिलाया। हेलन की मां ने कुकू को रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी को भी काम दिला दो। कुकू ने हेलन को कई फिल्मों में को डांसर का काम दिला दिया, जिसमें आवारा, अलिफ लैला। हेलन को काम तो मिल गया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन घर की तंगी जरूर दूर हो गई। धीरे धीरे जब उन्हें काम मिलने लगा, सन 1958 में मशहूर डायरेक्टर शक्ति सावंत एक फिल्म लेकर आ रहे थे, हावड़ा ब्रिज। उन्होंने हेलन को लीड डांसर का उसमें रोल दे दिया। गाने का नाम था मेरा नाम चिनचिनचू। ये गाना इतना सुपरहिट हो गया कि हेलन की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। इसके बाद उन्हें दर्जनों फिल्में मिल गई, जिसमें से उन्हें कुछ फिल्मों में डांसर का रोल मिला और कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग अदाकारा का रोल मिला। उन्होंने सभी रोल इतनी बखूबी निभाए कि उनके करोड़ों फैन बन गए। हेलन जी ने हिंदी फिल्मी जगत में लगभग 600 फिल्मों में काम किया है। हेलन जी की प्रोफेशनल जिंदगी की तरह भी पर्सनल लाइफ भी बड़ी ही दिलचस्प रही है। जब वे फिल्मी दुनिया में संघर्ष कर रही थी, उसी टाइम उन्हें फिल्मी डायरेक्टर प्रेमनाथ अरोड़ा ने शादी का ऑफर दिया और उन दोनों की उम्र में करीब 27 साल का गैप था। लेकिन हेलन ने हाँ कर दी और अपनी वैवाहिक जिंदगी के साथ फिल्मी दुनिया को अच्छे से निभा रही थी। लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी बनी कि उन्हें तलाक लेना पड़ा। उनकी ये शादी 16 या 17 साल तक चली। इसी दौरान हेलन की मां मर्लिन भी अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई और फिर हेलन
पति से तलाक और मां की विदाई में बुरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद हेलन की मुलाकात राइटर सलीम खान से हुई। सलीम खान ने शोले फिल्म की स्क्रीन प्ले किया है और उस फिल्म में हेलन का डांस आज भी याद किया जाता है। हेलन और सलीम खान की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने सन 1981 में अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शुरुआती दिनों में सलमान खान ने और सलीम की दूसरी पत्नी सलमा ने हेलन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। लगभग 1 साल तक हेलन को सलीम के घर में यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में जगह नहीं मिली। गुजरता गया, उसके कुछ दिनों बाद हेलन आई और पूरे परिवार को अपना बना लिया। हेलन को कोई और औलाद पैदा नहीं हुई। एक लड़की अर्पिता को गोद लिया और सन 2014 में बड़ी धूमधाम से उनकी शादी भी की। हेलन को वर्ष 2009 में भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे बॉलीवुड स्टार सफरनामा में। धन्यवाद।